खैर, इन झूठे आरोपों से धर्मस्थल मंदिर, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर ट्रस्ट और धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंची, क्योंकि सच सामने आने तक एक बड़े इकोसिस्टम द्वारा कथित तौर पर रचा एक षड्यंत्र हवा पकड़ चुका था, जिसे हवा देने का काम किया न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री और ऑल्ट न्यूज जैसे लेफ्ट मीडिया हाउसेस और उनके कथित पत्रकारों ने। न्यूज मिनट और उसकी संपादक धान्या राजेंद्रन ने सीधे आरोप नहीं लगाए, लेकिन लगातार रिपोर्टिंग कर इस मनगढ़ंत कहानी को हवा दी। केवल पिछले 8 महीनों में ही देखिए कि कैसे 24 फुल लेंथ रिपोर्ट्स निकाली गई न्यूज मिनट द्वारा धर्मस्थल मामलों में, जिसको लेकर कोई सबूत सामने ही नहीं आया था। इनमें इनकी 2 रिपोर्टर्स शिवानी कावा और पूजा प्रसन्ना काफी एक्टिवेटेड थी, जिनके कुछ उदाहरण आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फेक नैरेटिव में धान्या राजेंद्रन भी कूदी साउथ सेंट्रल पॉडकास्ट में इस पर चर्चा करके। और हाँ, 31 जुलाई को एक कंकाल मिलने की खबर पर भी न्यूज मिनट ने काफी जश्न मनाया था। सवाल यह है कि जिन्होंने ये फेक न्यूज फैलाई, उनका कोई प्लान था क्या कि वहां कंकाल रख दिया जाए और अपनी बात प्रूफ करने के लिए? आप देखिए कितना क्रिएटिव तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था धर्मस्थल को बदनाम करने के लिए। और इन सब के बीच एक दिलचस्प बात जो नजर आई वो थी कि इन खबरों के जरिए इंडिपेंडेंट मीडिया के भेष में फंडिंग की अपील करना, वीडियोस के दौरान QR कोड फ्लैश करना। मतलब क्या झूठी बिना तथ्य के खबरें फैलाना अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का हिस्सा बन गया है? वारे पत्रकारिता के नमूने। इन्हीं नमूनों में एक और नाम था ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा का, जिन्होंने न्यूज मिनट की इन फेक रिपोर्ट्स की सराहना की, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया एक एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी देने के लिए, झूठ को और लोगों तक फैलाने के लिए। पर सच सामने आते ही जुबैर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उनका प्रोपोगंडा तो यही एक्सपोज हो गया कि अगर इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की बातों में वाकई सच्चाई थी, तो फिर क्यों मासमैन के आरोपी बनते ही उन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दिए। बाकी संजय हेगड़े और प्रकाश राज जैसे लिबरल इकोसिस्टम के सदस्य भी जुबैर के इस झूठे धर्मस्थल प्रोपोगंडा को कोट करते हुए दिखे।